सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की हमारी वीडियो है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा पे कि आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिए हैं, आप अभी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो वीज़ा ना अप्लाई करें। यदि आप एलिजिबल हैं तभी वीज़ा अप्लाई करें, अदरवाइज़ वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। जल्दबाजी में वीज़ा अप्लाई ना करें, पहले अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें, प्रोफाइल बनाएं, देन ही वीज़ा अप्लाई करें। आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले यही होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह देखें। सबसे पहले आपके पास इनकम प्रूफ होने चाहिए। इनकम प्रूफ मींस आप यदि जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स हो, सैलरी अकाउंट में आ रही है तो स्टेटमेंट हो, और साथ में आपके पास जॉब आईडी हो। यदि आप टैक्स पे कर रहे हैं तो फॉर्म 16 जा रहे हैं तो फॉर्म 16 के प्रूफ हो। ITR पे करते हैं तो ITR की कॉपी साथ में लगाएं। 2 ईयर की ITR मैंडेटरी है, 2 ईयर की ITR जरूर लगाएं यदि आप ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। देन यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाएं। यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपके पास करंट अकाउंट होना ज़रूरी है और साथ में आपको पार्टनरशिप डीड भी दिखानी होगी। और ITR भी आपकी कंपनी के नेम पे आएगी यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। एज ए प्रोप्राइटर आप काम करते हैं तो आपको ITR अपनी पर्सनल शो करनी होती है, कंपनी की ITR जरूरी नहीं होती। इसके अलावा जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके सेल के प्रूफ या आप परचेज कर रहे हैं तो उसके प्रूफ आप साथ में लगा सकते हैं। बिल्स अपने साथ लगा सकते हैं। कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं उसकी जो सर्विस के लिए जो फीस ले रहे हैं उसकी जो रिसिप्ट आप काटते हैं उसके डॉक्यूमेंट भी साथ में लगा सकते हैं। यदि ये इनकम प्रूफ आपके पास रहते हैं देन आपके लिए ईजी हो जाता है वीज़ा लेना। तो याद रखें ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट भी नहीं है बट बहुत इजी भी नहीं है। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया तभी देता है यदि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और यदि आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास स्टेबल इनकम है और इंडिया में आपके स्ट्रॉन्ग टाइज है। यदि वो होते हैं तो ही उनको बिलीव होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के वापस इंडिया जाएंगे। यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग इनकम प्रूफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ नहीं है, तो इमिग्रेशन को डाउट होता है कि आप इंडिया वापस नहीं जाएंगे। आप इमिग्रेशन के रूल्स जो है वो ब्रीच कर सकते हैं, तो उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो याद रखें कि जो भी इनकम प्रूफ है उनके प्रूफ आप प्रॉपर जरूर लगाएं, क्योंकि किसी भी कंट्री में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्योंकि नॉर्मली आपका वीज़ा आपके इनकम प्रूफ पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है आपका ट्रैवल प्लान। यदि आपका ट्रैवल प्लान सही नहीं है देन भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ट्रैवल प्लान में अपनी ट्रैवल आइटनरी डिटेल के साथ लगाएं, होटल बुकिंग साथ में लगाएं, डमी टिकट आप साथ में लगा सकते हैं, साथ में अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है बट आप लगा दें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में अभी किसी भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में जरूर लगा दें। ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अपनी आइटनरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखें कि कई बार जो आपकी ट्रैवल आइटनरी होती है वो कहीं से आप कॉपी ना करते जाएं, क्योंकि आपके पास कई बार फ्रेंड्स से या ट्रैवल आइटनरी आ रही है, आप उसी आइटनरी को ही यूज़ कर रहे हैं, वो आइटनरी बार बार एक ही कंट्री में यूज़ हो रही है। तो इस केस में वीज़ा अफसर को भी लगता है कि आइटनरी उसने भी बहुत बार देख ली, तो हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि आपकी अपनी सर्च नहीं है। आइटनरी चाहे आपकी सिंपल हो बट वो एक तरीके से कॉपी नहीं होनी चाहिए। आप सर्च करें जहाँ जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं उन जगह को आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं, और किसी भी ऐसी स्टेट को ऐड ना करें जो कोविड की वजह से क्लोज है। यदि किसी स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया की किसी भी स्टेट में यदि ट्रैवल बैन है तो स्टेट को ऐड ना करें। आप उन्हीं जगह को ऐड करें जो ओपन है टूरिज़्म के लिए। यदि कोई ऐसी प्लेसेस है जो ओपन नहीं है टूरिज़्म के लिए, आप उनको ऐड करते हैं तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इस केस में सिर्फ उन्हीं प्लेसेस को यूज़ करें जो ओपन है उस कंट्री के लिए। और यदि हम बात करें कि एलिजिबल कैसे आप अपने आप को चेक करेंगे, ये एलिजिबल यदि आपकी सैलरी अप्रॉक्स 50,000 के आसपास है और यदि आपने ट्रैवल किया हुआ है 1 से 2 कंट्री में, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक्चुअल में टूरिस्ट वीज़ा कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपकी ये डॉक्यूमेंट नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते।
टूरिस्ट वीज़ा कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट यदि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यदि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उससे वीज़ा के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद एक अच्छी खासी इनकम भी आपकी मंथली आनी चाहिए। यदि आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, आपकी मंथली इनकम यदि 50,000 के आसपास है तो आपकी प्रोफाइल अच्छी मानी जाती है और वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 40,000 वालों को वीज़ा नहीं मिलता। जिनकी मंथली इनकम 40,000 है उनको भी वीज़ा मिलता है, 30,000 वालों को भी वीज़ा मिल जाता है। बट ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है और आपके पास एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। सीए रिपोर्ट जो आप साथ में लगा रहे हैं उसमें आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है और आप एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और जॉब आपकी स्टेबल है, देन आपके वीज़ा के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं, चाहे आपकी 30,000 सैलरी क्यों नहीं आ रही। तो ये ओवरऑल आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि आपके 50,000 आना ही चाहिए, बट एक 50,000 का जो फिगर होता है उसमें वीज़ा के चांस अच्छे रहते हैं। इसके बाद यदि कोस्ट की बात करें तो कोस्ट इसकी बहुत नॉर्मल आती है। इसमें वीज़ा एम्बेसी फ़ीस सिर्फ $140 जाती है और इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा के आप मान लीजिए $145 आपके कटेंगे। तो अप्रॉक्स ये 8,000 के आसपास बनेगी। 7,500 to 8,000 रुपीज़ के आसपास आपकी जो एम्बेसी फ़ीस आएगी। सिर्फ 7,500 रुपीज़ में आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हैं और ये ई वीज़ा होता है। आपको सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना होता है। इसमें स्टिकर वीज़ा नहीं आता, ना ही इसमें बायोमेट्रिक होते हैं। आप कहीं पे भी बैठ के इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वीएफएस में जाने की ज़रूरत नहीं। और यदि आप हमारी भी सर्विस ले रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, इवन अब्रॉड में आप बैठे हुए हैं, वहाँ से आप अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं क्योंकि इसकी ऑनलाइन फाइलिंग है। तो कंप्लीट आपके स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो स्कैन डॉक्यूमेंट आते हैं वही आपके अपलोड होते हैं वहाँ पर। किसी भी तरह की आपको सर्विस चाहिए ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। उसके कुछ सर्विस चार्जेस ज़रूर रहेंगे, तो वो आपको पे करने होंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा पे। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ और अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इसका ई वीज़ा। कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।